लिए पास्टर जोएल, चर्च ट्रेजरर ब्रदर निर्मल, चर्च कोऑर्डिनेटर ब्रदर विकास और आप सब प्रभु के चुने हुए जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद करते हैं एक और बार प्रभु ने ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। दिन प्रतिदिन वो हमारी आयु में जोड़ रहा है ताकि हम अपने आप को तैयार करें उसके दूसरे आगमन के लिए। यह हमारा जीवन यूं ही नहीं प्रभु दे रहा है। हम इस लायक नहीं कि हम जीवित रहें इस पृथ्वी पे। हमारे पाप ऐसे हैं कि हम अभी खत्म हो जाएं और नरक में पहुंचाए जाएं, लेकिन प्रभु हमें बार बार ये मौका देता है, हमारी आयु को बढ़ाता है, इसलिए प्रतिदिन का जीवन देता है और उस दिन जीने में वो हमारी सहायता करता है, हमारा मार्गदर्शक होना चाहता है। लेकिन हम कई बार गफलत में, लापरवाही में हम उसको ठुकरा देते हैं। उसकी आवाज़ को, उसकी वाणी को जो धीमी है, जो मध्यम है, जो किसी हलचल में नहीं है, किसी आग में नहीं है, वचन बताता है वो बहुत शांत धीमी वाणी है जिसको सुनना हमें बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें शांत होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के पास आते थे उन्हें कहते थे तुम्हें शांति मिले, ताकि वो शांति को प्राप्त करें और प्रभु की वाणी को सुनने पाए। हम बहुत कुछ संसार में सुनते हैं, हम अपने कानों से कई बार प्रभु के वचन भी सुनते हैं, लेकिन हमारी आत्मा तक वो नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमारे अंदर वो शांति नहीं होती जो प्रभु हमें देना चाहता है। उसने कहा मैं जो संसार शांति देता है ऐसी शांति नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। और वो शांति जब हमारे अंदर होती है तो हम प्रभु की वाणी को सुनने पाते हैं। इसलिए जब प्रभु की उपस्थिति में हम हैं, उसकी वाणी सुनने वाले हैं, तो हमें अपनी देह, प्राण, आत्मा में अपने आप को प्रभु की शांति के हवाले करना है। प्रभु की शांति में बैठ के हमें प्रभु के वचन सुनने हैं, उसकी वाणी सुननी है कि वचन हमारे को क्या कहना चाहता है और वो वचन हमारे अंदर क्या बदलाव करना चाहता है। वचन के खुलने से प्रकाश होता है और जब प्रकाश होता है तो सब कुछ साफ साफ नज़र आता है। अभी हम यहाँ लाइट हो जाते तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, लाइट्स जल रही हैं तो सब साफ साफ हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ऐसे ही वचन के खुलने से प्रकाश होता है और हम अपने हर एक उस कार्य को देख पाते हैं और उसमें जो बुराई है हमारे अंदर हम उसको भी देख पाते हैं। और जब हम उसे देखते हैं, हमें कुछ ऐसा नज़र आता है उस प्रकाश में, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम निर्बल हैं, हम लाचार हैं, हम खुद से इसको अपने से दूर नहीं कर सकते, तू हमारी सहायता कर, अपनी सामर्थ भेजकर इसको हमसे दूर कर। निश्चय प्रभु प्रार्थना को सुनता है और हमें बल देता है, सामर्थ देता है, अपनी आत्मा की गाइडेंस देता है कि हम उस बुराई को अपने से दूर करने पाए। धन्यवाद करते हैं इसलिए प्रभु का एक और बार फिर इस समय के लिए जो हमारी आयु में जोड़ा। जैसा कि फ्राइडे नियम के अनुसार मैं यूहन्ना की पत्रियों में से हम बातें कर रहे हैं। उसकी पहली पत्री हमने समाप्त कर दी, दूसरी पत्री समाप्त कर दी। आज तीसरी पत्री का हम शुरू करेंगे जो यूहन्ना ने लिखी और उसके द्वारा प्रभु मुझसे, आपसे क्या बोलना चाहता है, क्या हमें बताना चाहता है और क्या हम में बदलाव चाहता है, उस बात को हम प्रभु से सुनेंगे और प्रभु के हाथों में हम अपने आप को सौंपेंगे कि वो उसका कार्य हमारे अंदर पूरा होना पाए जो आज इन वचन के द्वारा वो हमारे अंदर करना चाहता है। हालेलुया। हम दूसरी पत्री कर चुके हैं, उसके अंत में 12 और 13 आयत जो है वो रह गई थी, जहाँ पे यूहन्ना जो है अभिनंदन कर रहा है, आखिरी वचन अपने लिख रहा है, कहता है मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता।
पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और आमने सामने बातचीत करूँगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद इस बात से पूरा होता है कि हम आपस में प्रभु की बातें आमने सामने करें। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना कहता है कि मैं कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता। कुछ मजबूरी से उसने लिखा, लेकिन यहाँ कहता है कि मैं लिखना नहीं चाहता। मेरी आशा यह है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और आमने सामने बात करूँ, जैसे हम लोग आमने सामने बातें करते हैं। और वो बातें जब हम करते हैं तो उसमें हमारे को बहुत आनंद आता है। हालेलुया। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं तो हमारे अंदर वो आनंद की उपस्थिति होती है, जो संसार का कोई भी आनंद, हम कोई भी चीज़ हमें वो आनंद नहीं दे सकती। ना हमारा धन दौलत, ना हमारे दोस्त, ना हमारे रिश्तेदार, ना हमारे मोटर गाड़ी बंगला, ना हमारा सैर सपाटा, कोई भी चीज़ हमें वो आनंद नहीं दे सकती जब हम आमने सामने प्रभु की बातें करते हैं। हालेलुया। और 13वीं आयत में वो लिखा है, तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार करते हैं। यहाँ वो एक महिला को पत्री लिख रहा है और उसके बच्चों को, जिनसे वो कहता है मैं प्रेम करता हूँ। और जब हम यूहन्ना की तीसरी पत्री हम पढ़ते हैं, कोई जन 1 से लेकर 4 तक पढ़ दे। प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चलना रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंदित नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो सामर्थी है, जो निश्चय अपना कार्य करता है और जीवित है। प्रभु ये वचन जो आज हमारे बीच में पढ़ा गया प्रभु, इसके द्वारा जो कुछ बातें तू आज हमसे करना चाहता है, जो कुछ बदलाव तू हम में करना चाहता है प्रभु, वो पिता परमेश्वर को होने पाए। और तेरा वचन पिता कभी खाली नहीं जाता, हम ये जानते हैं, हम ये विश्वास करते हैं। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक की हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो, बल्कि बहुतायत से फल लाए। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और अपनी सामर्थ्य दे के यहाँ खड़ा किया है। तेरे बिन मैं कुछ नहीं प्रभु। पिता परमेश्वर निर्बल और पिता परमेश्वर निर्बुद्धि इंसान हूँ प्रभु। अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर, और पिता परमेश्वर अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू कि प्रभु ये पवित्र हो जाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई कानों की खुजली मिटाने बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी शुद्ध वाणी जो कन्विक्ट करती है, कायल करती है, वो हम पिता परमेश्वर सुनने पाएं। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यूहन्ना की तीसरी पत्री, इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये यूहन्ना ने लिखी है, लेकिन स्कॉलर्स इसको पढ़ के, इसकी रूपरेखा देखकर पहली पत्री, दूसरी पत्री और तीसरी पत्री में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। यहाँ तक गॉस्पेल में भी बहुत सी समानताएं हैं। इससे ये जान पड़ता है कि ये यूहन्ना ने ये पत्री लिखी है। और लिखी किसको है? यहाँ कहता है मुझ प्राचीन की ओर से। मतलब प्राचीन मतलब एक बुजुर्ग इंसान, एक एल्डर। जैसे कलीसिया में एल्डर होता है, वैसे ही एक एल्डर मुझ प्राचीन की ओर से। और स्कॉलर्स मानते हैं कि ये यूहन्ना ने अपने आप को खुद ये नाम दिया था, एल्डर का, ये प्राचीन होने का। और किसको लिख रहा है? मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम। गयुस का वर्णन हम वचन में पाते हैं, 3 जगह हम गयुस को देखते हैं। गयुस उस समय जो है बहुत कॉमन नेम होता था, एक आम नाम था।
और उस समय जो है जो गयुस था, जब हम वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों उसके 19-29 में, तो वहाँ पे लिखा है वो पौलुस का संगी यात्री था। मकीदुनियावासी गयुस पौलुस का संगी साथी था, उसे पकड़ लिया गया। उसके साथ एक और नाम लिखा है, वो मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, पढ़ सकते हैं। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकीदुनियावासी गयुस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया। पौलुस के संगी यात्री थे ये गयुस, पौलुस का संगी यात्री था। हो सकता है ये वो गयुस हो जो पौलुस का संगी यात्री था। या हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, वहाँ पे पौलुस एक गयुस का अभिनंदन लिख रहा है जो परमेश्वर का, कलीसिया का और उसका सेवादार है। रोमियो 16-23 में हम पढ़ते हैं उसके विषय में। गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहनुवाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहनुवाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। और एक तीसरी जगह हम उसका पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 1:14 पे। वहाँ पे पौलुस बता रहा है कि मैंने इस गयुस को और एक और नाम है वहाँ पे, उसको छोड़कर मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। तो ये गयुस जो है, हो सकता है ये वही गयुस है जिसको यहाँ पे यूहन्ना लिख रहा है। और जब हम पढ़ते हैं उस गयुस के बारे में तो उसका कैरेक्टर हमारे सामने रिवील होता है कि वो कैसा इंसान है। वो प्रभु का भय मानने वाला इंसान है, प्रभु की सेवा करने वाला इंसान है और प्रभु के लिए ताड़ना भी उसने सही है और प्रभु के दास की भी वो सेवा करता है। जब पौलुस कहता है कि कलीसिया और मेरी पहनाई करने वाला सेवक है, वो प्रभु के लोगों की भी सेवा करता है। उसको यहाँ पे लिखता है कि मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। जब हम उसकी दूसरी पत्री में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से यूहन्ना शुरू करता है। यहाँ पे कहता है मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उनके बच्चों के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। और यहाँ पे गयुस उस इंडिविजुअल को, यूहन्ना उस गयुस को, इंडिविजुअल को संबोधित कर रहा है जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। और ये सच्चा प्रेम जो है कहाँ से आता है? जब हम यूहन्ना की पत्रियाँ पढ़ते हैं उसमें हमने नोट किया एक बात को, प्रेम जो है वो सबसे ऊपर है। सबसे प्रथम परमेश्वर से प्रेम, दूसरा आपस में एक दूसरे से प्रेम हमें रखना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वचन बताता है हमारे को, हमने पढ़ा कि अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते तो हम झूठे हैं। सच्चा प्रेम वही है जब हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और आपस में एक दूसरे से भी हम प्रेम रखते हैं, वो है सच्चा प्रेम। नहीं तो हम झूठे हैं। हम कहते हैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जिसे हमने देखा है, जो हमारे सामने हमारा भाई बैठा है, उससे हम प्रेम नहीं रखते हैं, तो हम झूठे हैं। क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रख ही नहीं सकते जब तक हम उससे प्रेम ना रखें जो हमारे सामने हमें दिख रहा है। इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम झूठे हो अगर तुम अपने भाई से प्रेम नहीं रखते और कहते हो कि मैं तुमसे परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। यूहन्ना परमेश्वर से प्रेम रखता है, अपने सामने जो उसके भाई हैं, मसीह भाई बहन, उनसे प्रेम रखता है। इसलिए वो कहता है कि जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। वहाँ ये नहीं लिखा कि मैं प्रेम रखता हूँ, मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। प्रेम और सच्चा प्रेम में फर्क है। प्रेम स्वार्थी भी हो सकता है, दिखावटी भी हो सकता है, बनावटी भी हो सकता है,
लेकिन सच्चा प्रेम जो है वो ऐसा नहीं होता। सच्चा प्रेम क्या है? वचन हमें बताता है कि दोस्त दोस्त के लिए अपने प्राण तक दे दे, वो है सच्चा प्रेम। हम उससे, जो हमारे सामने हमारा भाई है, उससे ऐसा प्रेम करें, तब हम कह सकते हैं हम परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं। और वो ही प्रेम जो है परमेश्वर प्रत्येक मसीही जन के अंदर चाहता है, ताकि हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार कर सकें जब प्रभु का दूसरा महिमा में आगमन होगा। मुझ प्राचीन की ओर से गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। और सच्चा प्रेम जब हम किसी से रखते हैं तो हम हमेशा जो है उसकी भलाई चाहते हैं। और ऐसा ही यूहन्ना यहाँ पे लिख रहा है दूसरी आयत से, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है। जिससे हम सच्चा प्रेम रखते हैं उसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। अब सिर्फ यही नहीं, जिससे हम सच्चा प्रेम रखते हैं हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। हमें प्रार्थना उसके लिए भी करनी है जिससे हम प्रेम नहीं रख पाते हैं, कि प्रभु मुझे वो सामर्थ्य दे, मुझे वो आत्मा दे कि मैं अपने दुश्मनों से भी प्रेम रख सकूं, मैं उनको भी प्रेम कर सकूं। उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उनसे भी प्रेम करें, उनके लिए भी प्रार्थना करें और उन तक भी हम प्रभु के वचन को पहुंचाएं। जब हम किसी से प्रेम रखेंगे हम उसे बचाना भी चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हम तो जाएं उस स्थान पे जहाँ कोई आंसू नहीं है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, भूख नहीं, प्यास नहीं, आग नहीं, लेकिन मेरा भाई उस स्थान में जाए जहाँ की आग कभी बुझती नहीं और जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं। हम उसको भी बचाना चाहेंगे, इसलिए हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। हर काम जो है प्रार्थना से शुरू होता है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम उस तक भी पहुंच पाएंगे और उसे भी वचन हम सुना पाएंगे, ताकि प्रभु का वचन उसके हृदय में भी कार्य करे और वो भी बचाया जा सके। हालेलुया। अब प्रभु का वचन कहता है तब उसका खून हमारे सर पर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अगर अपने को जन को देख रहे हैं और वो गलत काम कर रहा है और हम उसको नहीं चेताते हैं, प्रभु का वचन नहीं बताते हैं, ये नहीं बताते हैं कि सत्य क्या है, तो उसका खून हमारे सर पे पड़ता है। उसका खून हमारे सर पे है कि तूने उस भाई को देखा, उससे प्रेम नहीं किया, तो तू मुझसे क्या प्रेम करेगा? तेरा खून तेरे सर पे बना रहेगा। अगर तू उसे वचन सुनाता तो फिर आगे मेरा कार्य है कि मैं उसके हृदय में काम करता। तूने वो काम नहीं किया जो तुझे करना है, जिसके लिए मैंने तुझे यहाँ पृथ्वी पे रखा हुआ है। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ पे यूहन्ना ये प्रार्थना नहीं कर रहा उसके लिए कि उसे धन दौलत मिले, उसे बंगला गाड़ी मिले, उसको चंगाई मिले, उसको नौकरी मिले, उसकी शादी हो जाए, उसके संतान प्राप्ति हो जाए। कुछ प्रार्थना नहीं, सिर्फ ये प्रार्थना वो कर रहा है जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। हमारी आत्मिक उन्नति हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो जिनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है उनको भी सब चीजें मिलती हैं दुनिया में। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनको भी सब चीजें मिलती हैं दुनिया में। लेकिन यहाँ पे खास तौर पे इस बात पे यूहन्ना जोर दे रहा है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, ये मेरे लिए भी है, आप लोगों के लिए भी, प्रत्येक उस जन के लिए है जो कहते हैं कि हम मसीही हैं। आत्मिक उन्नति करना,
बाकी बातों में चाहे हम उन्नति करें चाहे ना करें, लेकिन आत्मिक उन्नति हमारे लिए सबसे जरूरी है। और आत्मिक उन्नति बिना वचन के नहीं है। आत्मिक उन्नति के लिए वचन का पढ़ना, उसे मनन करना, संगति करना बहुत आवश्यक है। तभी हम जो है आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। और जब हम आत्मिक उन्नति करेंगे तो यूहन्ना प्रार्थना कर रहा है गयुस के लिए, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम इस बात की चिंता में मत रहना कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे। पहले तुम धर्म और धार्मिकता की खोज करो तो सब चीजें तुम्हारे पीछे अपने आप आ जाएंगी। पहले तुम आत्मिक उन्नति करो, और जब तुम आत्मिक उन्नति करोगे, मुझे पता है कि तुम्हें कब किस चीज की आवश्यकता है। यह हमारा परमेश्वर जानता है हमें कब किस चीज की आवश्यकता है। और हमारी आत्मिक उन्नति के साथ साथ वो जिस समय हमें उसकी आवश्यकता है, हमारे साथ वो चीजें जुड़ती जाती हैं। और ऐसा हम सब जानते हैं, जब हम आत्मिक उन्नति करते हैं तो प्रभु हर चीज को जिसकी हमें आवश्यकता है हमारे साथ जोड़ता जाता है। हालेलुया। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आत्मिक उन्नति हम करेंगे तो फिर हम भले चंगे भी रहने पाएंगे, फिर हम डरेंगे नहीं। किसी बीमारी से नहीं, किसी कलेश से नहीं, किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, फिर हम भले चंगे रहेंगे चाहे हमारी दशा कुछ भी हो। संत पौलुस आत्मिक उन्नति करी उसने, और फिर उसके जीवन में इतने जोखिम आए, हम सब जानते हैं। हर प्रकार का कलेश, हर प्रकार का जोखिम, जंगली जानवरों का, समुद्र का, चोरों का, डाकुओं का और रोमी सैनिकों का। जेल में भी रहा, वहां से पत्रियां लिखी उसने, लेकिन तब भी वो कहता है कि कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं आत्मिक उन्नति करता हूं तो मैं भला चंगा रहूंगा। हालेलुया। ऐसे ही मुझे और आपको भी ये विश्वास होना चाहिए कि जब हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो हम सब बातों में भी उन्नति करेंगे और भले चंगे रहेंगे। लेकिन जब आत्मिक उन्नति ही हमारी नहीं हो रही है तो फिर हमेशा हम उदास रहेंगे, हमेशा हम कुड़कुड़ाते रहेंगे, हमेशा हम बुड़बुड़ाते रहेंगे, हमेशा हम निराश रहेंगे, अशांत रहेंगे, और हमारा आनंद जो है वो शैतान हमेशा चुराता रहेगा। कोई परिस्थिति हमारे ऊपर ऐसी आ जाएगी, हम बीमार हो गए, हम कलेश में आ गए, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, हम घबरा जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम विचलित हो जाएंगे, हम चिंतित हो जाएंगे, और उस आनंद को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उस शांति को जो परमेश्वर हमें देता है, हमारी आत्मिक उन्नति के साथ साथ हम भूल जाएंगे, हम खो देंगे। थैंक यू। इसलिए यूहन्ना यहाँ पे गयुस के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसे याद दिला रहा है कि तुझे आत्मिक उन्नति करना सबसे जरूरी है। आज मैं क्या कर रहा हूँ संसार में? क्या मैं भौतिक उन्नति के पीछे भाग रहा हूँ? मैं चाहता हूँ मेरे पास बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए, धन दौलत आ जाए, बैंक बैलेंस आ जाए। किसी काम का नहीं ये सब कुछ। हम जानते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं
अपने सिवानों को बढ़ा दिया, अपना धन दौलत वहां रख दिया, लेकिन प्रभु कहता है आज ही रात तेरा जीवन तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये सब किस काम का? अगर तू आत्मिक उन्नति करता तो तुझे अनंत जीवन मिलता, वो तेरे काम का है। संसारिक धन दौलत हमारे किसी भी काम की नहीं है। जरूरत है हमें, जरूरी है हमारे लिए, पर कितना ये परमेश्वर जानता है, हमें कितना मिलना चाहिए और उतना वो हमें देता है और चाहता है आत्मिक उन्नति जब हम करते जाएं तो हम उसमें संतुष्ट रहें। जब हम उसमें संतुष्ट होंगे तो निश्चय हम कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे। लेकिन अगर हम होड़ में लगे रहेंगे और की जो शैतान का काम है, तो हम हमेशा निराश रहेंगे, हम हमेशा दुखी रहेंगे। हम कभी भी अपने जीवन को वैसे नहीं जी पाएंगे जैसा हमारा जीवन परमेश्वर चाहता है, सुख शांति आनंद से भरा हुआ। संसार की दौलत से वो नहीं हो सकता कभी भी, सिर्फ और सिर्फ आत्मिक उन्नति से वो संभव हो सकता है। इसलिए आत्मिक उन्नति बहुत जरूरी है। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अगर भला चंगा में रहना है तो आत्मिक उन्नति, सब बातों में अगर हमें उन्नति करनी है तो सबसे प्रथम हमें आत्मिक उन्नति करना बहुत आवश्यक है। आगे कहता है यूहन्ना उससे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है। वो क्या है सत्य? वो हम सब जानते हैं, हमारे हाथ में भी है वो सत्य। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से पिलातुस ने पूछा सत्य क्या है, और वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु कहता है तेरा वचन सत्य है। और इसी वचन पर वो गयुस चलता था। लोग ने आके यूहन्ना से बोला कि गयुस जो है वो सत्य पे चलता है। आज मेरे लिए क्या कोई ऐसी गवाही दे सकता है कि मैं सत्य पे चलता हूँ? हमें अपने आप को जांचना है। क्या मेरे लिए कोई ये गवाही दे सकता है, जाके किसी को बता सकता है कि फलाना फलाना वो सत्य पे चलता है, वो वचन पे चलता है? क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू चलता है। और जब हम दूसरी पत्री पढ़ रहे थे वहाँ पे भी इसी बात का जिक्र है सारा। जब हम 5 आयत से उसको पढ़ते हैं, 5 वचन से, वहाँ कहता है, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही आरंभ से हमारे पास से लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। हालेलुया। प्रेम क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, मतलब सत्य पे चलें। गयुस के लिए कह रहा है तू सत्य पे चलता है। तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। प्रभु का दास, प्रभु का सेवक यूहन्ना गयुस के विषय में ये सुनकर बहुत आनंदित हुआ। आज हम अपने आप को जांचें, क्या हमारी वजह से हमारे जो पास्टर्स हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, प्रभु के वचन को सिखाने वाले हैं, क्या वो आनंदित होते हैं हमारी वजह से कि नहीं होते? हम आनंदित कब होते हैं? वो जब वचन में देखते हैं कि उनकी कलीसिया के लोग चल रहे हैं, हालेलुया, सत्य पे चल रहे हैं, परमेश्वर की, प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं,
सिर्फ सुन ही नहीं रहे, उसको अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं। मैं कल अपनी वाइफ को कह रहा था, मैंने कहा जब वचन प्रचार करो तो पहले उसे अपने जीवन में लागू करो। जब तक तुम उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हो कोई बात, तो उसको प्रचार करना हमारे लिए व्यर्थ है। पहले अपने जीवन में उसको लागू करो, पहले खुद जो है सत्य पे चलो, पहले खुद जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, तब फिर जाके तुम प्रचार करो। मैं बहुत ही आनंदित हुआ। और आगे 4th वर्ष में लिखता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि सारे बच्चे सत्य पर चलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हर एक जो पास्टर है, हर एक जो एल्डर है, हर एक जो दास है, हर एक जो सेवक है, उसको इससे बढ़कर किसी बात में आनंद नहीं आता कि उसकी कलीसिया के लोग सत्य पे चल रहे हैं। और वो आनंद उनका पूरा करना मेरा काम है, आपका काम है। सत्य पे चलना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं। वो कुछ कठिन आज्ञा हमें नहीं देता। मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं। और जब हम उस पर चलते हैं तो निश्चय हमारे चर्च के पास्टर्स, हमारे चर्च के एल्डर्स, हमें जो वचन सिखाने वाले हैं, वो बहुत 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 आनंदित होते हैं। और उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम वचन सुनते हैं, उसको हम कहते हैं दुनियावी भाषा में, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। जब हम वचन सुनते हैं, उसको हम अपने जीवन में लागू नहीं करते, उस पर चलते नहीं हैं, यही मतलब है एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। लेकिन जब उसको हम सुनते हैं, अपने जीवन में उसे लागू करते हैं, उस पर हम चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, तो वो वचन हमारे लिए बहुत सा फल उत्पन्न करता है, बहुत बदलाव हमारे अंदर वो लाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मैं अपने जीवन से, मेरे जीवन की ये गवाही है। जो मेरा जीवन पहले था वो कैसे बदला इन वचनों के द्वारा। आज मैं यहाँ खड़े होकर ये वचन बोल रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत आत्मिक मनुष्य होगा, पहले से ही क्रिश्चियन फैमिली में मैं पैदा जरूर हुआ, लेकिन अपना बचपन, अपनी जवानी सब मैंने गफलत में बिता दी। प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, प्रभु के वचन को नहीं माना, प्रभु के मार्ग पे नहीं चला। शैतान का एक इंस्ट्रूमेंट था मैं। लेकिन वो एक रात, जिस दिन मेरे को प्रभु ने दर्शन दिया एक प्रकाश के रूप में, उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। और वो बदलता रहा जब मैं उसकी आज्ञाएं मानता रहा, मैं आत्मिकता में बढ़ता रहा। और आज प्रभु का वचन मेरे से आमने सामने बातें करता है। जब मैं वचन पढ़ता हूँ, प्रभु आमने सामने मेरे से बातें करता है। मैं कभी वचन प्रचार करने के लिए कभी भी कोई तैयारी नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रभु की आत्मा अपने आप मेरे से बुलवाती है। हालेलुया। तो ये भी मैं चाहता हूं कि हमारी पूरी कलीसिया जो है, प्रभु का वचन जब पढ़े तो प्रभु उनसे बातें करे। वो कब होगा? जब हम आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे। एकदम से नहीं होता है, मेरा भी एकदम से नहीं हुआ। वो एक प्रोसेस होता है। लगातार हमें वचन में बने रहना है, वचन पढ़ते रहना है, वचन समझते रहना है, वचन सुनते रहना है। उसके लिए हमें कलीसिया में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना सभाओं में, कॉटेज प्रेयर मीटिंग में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। घर बैठ के वो नहीं हो सकता। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि चर्च आओ, प्रेयर मीटिंग में आओ,
आत्मिक उन्नति करते जाओ, ताकि सब बातों में उन्नति करते जाओ और भले चंगे रहो। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।